Before discussion of pin description of Intel 8086, we discuss about the various operating mode of 8086. 8086 जो है ये दो तरह से ऑपरेट होता है, यानी कि देयर इज ए मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. तो Intel 8086 operated in two different manner, in minimum as well as maximum operating mode. Now what is the basic difference between minimum and maximum operating mode? तो minimum operating mode में आपका जो है जो भी कंट्रोल सिग्नल्स है, चाहे वो मेमोरी के लिए हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट के लिए हो, डिवाइस के लिए, all are generated by the CPU, that is 8086 microprocessor. So in minimum operating mode, all control signals for memory or input output is generated by 8086. But in case of maximum operating mode, there is some controls which is generated externally to the CPU. CPU से बाहर भी कुछ control signals generate किया जाएगा. Now, whenever the external control signals are generated, then additional external bus controller is needed. So 8086 में there is a 8288 bus controller used to accomplish this task. तो आपका जो 8086 जिसका पिन डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ये आपका जो है ये दो मोड में काम करता है, एक मिनिमम ऑपरेटिंग मोड, दूसरा मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका जो है every control signals are generated by the CPU, that is 8086. But in case of maximum operating mode, some of the control signals are generated externally. तो एक्सटर्नली जनरेट होगा तो उस कंट्रोल को मूव कराने के लिए एडिशनल एक्सटर्नल बस कंट्रोलर का जरूरत होगा. तो 8086 में 8288 बस कंट्रोलर यूज किया गया इस वर्क को पूरा करने के लिए. नाउ रोहित कुमार, ऑन योर वीडियो. ये बताइए, नवीन कुमार सिंह आपके बैच का है जी? तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड और मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में अब पिन डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे. तो पिन आपका हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन इंटेल 8086? रोहित कुमार 40 पिन्स है. ठीक 40 पिन्स है. और हरिओम कुमार ये बताइए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ वर्ड लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर एड्रेस बस. एड्रेस बस कितने बिट का है और डेटा बस कितने बिट का है? 8086 में एड्रेस बस सर 8 बिट का सर, और डेटा सर 16 बिट. डेटा बस 16 बिट है और एड्रेस बस 20 बिट है. ठीक है, इसका मतलब है कि 20 पिंस तो डेटा बस एड्रेस बस ही ऑक्यूपाई करेगा. आउट ऑफ 40 पिंस 20 पिंस आर एलोकेटेड फॉर एड्रेस बस. रेस्ट ऑफ द 20 पिंस वी डिस्कस कि फॉर विच पॉइंट ऑफ व्यू दैट पर्टिकुलर पिंस आर यूज्ड. तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है ना, पिन डिटेल्स और पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086. There is a question that is what are the various operating mode of Intel 8086? So these are the two operating mode, and what is the basic difference between the two different operating mode? We just see that one. तो पिन डिस्क्रिप्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो उसमें कुछ ऐसा कॉमन पिन होगा जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पर्पस के लिए यूज होगा. ठीक है ना. तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में उसका नेमिंग कन्वेंशन अलग यूज होगा और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में उसका नेमिंग कन्वेंशन अलग यूज होगा. ठीक है. नाउ वी जस्ट यूज द डायग्राम पिन डिस्क्रिप्शन. तो जब हम लोग पिन डायग्राम यूज करेंगे लाइक 8086, तो दिस इज द पिन डायग्राम फॉर 8086. तो वी जस्ट हैव 3 टाइप्स ऑफ पिन. ये 3 तरह का पिन होगा. पहला बाई डायरेक्शनल पिन, दूसरा इनवर्ट पिन, तीसरा आउटवर्ड पिन. तो बाई डायरेक्शनल पिन का मतलब हुआ कि जिसका डायरेक्शन दोनों तरफ हो. लाइक डेटा बस के लिए बाई डायरेक्शनल पिन का जरूरत है. इनवर्ट पिन जो सीपीयू के तरफ हो, यानी टुवर्ड सीपीयू हो, और आउटवर्ड मतलब जो सीपीयू से बाहर की तरफ हो, यानी एरो आउटसाइड फ्रॉम द सीपीयू. तो ये 3 तरह का पिन इंटायर जो है पिन डायग्राम में दिखेगा. ठीक है ना.
और बेसिकली अभी हम लोग जो डिस्कस किए, डेटा जो है 16 बिट है, एड्रेस जो है 20 बिट है। तो सम ऑफ द पिन इज मल्टीप्लेक्स्ड, यानी एड्रेस बस के लिए जो पिन यूज होगा, तो सम ऑफ द एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा बस एंड सम ऑफ द एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद स्टेटस बस लाइंस। मल्टीप्लेक्स का भी मतलब हम लोग समझेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि सिस्टम बसेस जो है डेटा, कंट्रोल और एड्रेस बस, इसमें डेटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, कंट्रोल और एड्रेस आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। ये हम लोग जब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे वहां पर सिस्टम बसेस को डिस्कस किए थे, तो वहां यह डायरेक्शन चेकआउट किए थे कि डेटा जो है वो सीपीयू को चाहिए होता है और प्रोसेस करने के बाद सीपीयू उसको दूसरे एंड को भी यानी मेमोरी या इनपुट आउटपुट को भेजता भी है। तो डेटा इन और डेटा आउट ये दोनों पर्पस मेमोरी और सीपीयू के कंसर्न में कॉन्करेंटली चलते रहता है। ठीक है, नाउ द सी द पिन, ये डायग्राम देखें, यहाँ पर 1 to 20 लेफ्ट साइड में 1 to 20 सीक्वेंस है टॉप टू बॉटम, और राइट साइड में 21 to 40 बॉटम टू टॉप आपका जो है सीक्वेंसिंग है, यानी टोटल 40 पिन्स आर देयर। और हर पिन जो है उसमें वो एरो आपका जो है मेंशन है, वो ये डिनोट कर रहा है कि वो बाई डायरेक्शनल पिन है, इनवर्ट पिन है, आउटवर्ड पिन है, और साथ में वहां पर नेमिंग कन्वेंशन भी यूज किया हुआ है। तो इंटरनली ये आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, और इस माइक्रो प्रोसेसर में ये 40 पिन्स है। अब यहाँ देखिए पिन नंबर 24 से लेकर 31, 24 से 31 तक का जो पिन है ये डुअल पर्पस के लिए यूज होता है, यानी ये 8 पिन जो है, ये 8 पिन का यूज हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरह के ऑपरेटिंग मोड में करते हैं, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एज वेल एज मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में इसका नेमिंग कन्वेंशन अलग यूज होगा, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में इसका नेमिंग कन्वेंशन अलग यूज होगा। रेस्ट ऑफ द पिन इज कॉमन टू बोथ मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, यानी 24 से 31 के अलावा जो भी पिन है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में कॉमनली काम करता है, यानी सेम वर्क करता है। केवल पिन नंबर 24 से 31 पिन जो है ये मिनिमम के लिए अलग नोटिफाई होता है और मैक्सिमम के लिए अलग नोटिफाई होता है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंटली लिया गया है, यानी होल्ड है, फिर रिक्वेस्ट है और ग्रांट है, RQGT0, RQGT1, ठीक है ना। तो ये आपका लेफ्ट साइड में कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, उसके ठीक राइट साइड में भी नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ है। ये दो डिफरेंट मोड के लिए है। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा किसके बेसिस पर, पिन नंबर 33 के बेसिस पर, यानी पिन नंबर 33 में देयर इज MN एंड MX बार। अब ये MN एंड MX बार लिखने का मतलब क्या है, MN स्टैंड्स फॉर मिनिमम एंड MX स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। तो एक्टिव, हाँ ये एक्टिव क्या होता है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में ही काम करता है। तो एक्टिव हाई यानी कि इसका वैल्यू जब लॉजिक 1 में होगा तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे MN आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो MN का वैल्यू 1 होगा, अगर लॉजिक 1 में है तो MX का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर MN का वैल्यू 1 होगा तो MX का वैल्यू क्या होगा, अरुण कुमार? 0 होगा सर, 0 होगा। 0 हाँ, इसलिए कि MX का कॉम्प्लीमेंट है, तो इस पिन से तो वैल्यू एक बार में एक ही जाएगा ना, या तो 0 या 1। तो जब इस पिन से वैल्यू 1 लॉजिक 1 जा रहा है तो MX बार क्या हो जा रहा है, MX को 0 कर दे रहा है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। लेकिन जैसे ही ये लॉजिक 0 होगा तो लॉजिक 0 होगा तो MN आपका डिजेबल हो जाएगा, क्योंकि MN में 0 असाइन हो जाएगा, और MX का कॉम्प्लीमेंट है तो MX बिकम 1। यानी जब लॉजिक 0 होगा तो ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा, जब लॉजिक 1 होगा तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। मोस्ट ऑफ द पिन जहां पर भी आपका जो है ये कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्म है, ये कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म लेने का पर्पस ही यही है, उस पिन को टगल के रूप में यूज किया जा रहा है, टगल स्विच के रूप में यूज किया जा रहा है। टगल का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेम पिन यानी सेम बटन का यूज डुअल पर्पस से करेंगे, यानी जैसे कैप्स लॉक है, ठीक है ना, नम लॉक है, इस पिन का इस ये टगल की है, वाई टगल की, बिकॉज कैप्स लॉक आपका ऑन भी उसी बटन से होगा और ऑफ भी उसी बटन से होगा। यानी अगर वो ऑफ होगा तो बटन प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, अगर ऑन है और बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर ये MN का वैल्यू लॉजिक 1 होगा तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल रहेगा,
अगर लॉजिक 0 होगा तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल हो जाएगा और मिनिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा। हाँ, जब सर ये मिनिमम सर डिजिबल या एक्टिव होगा तो सर होगा क्या, काम किस में होगा? होगा क्या होगा, ये कि कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल जनरेट नहीं होगा। जो भी सिग्नल है वो सीपीयू जनरेट करेगा, ठीक है ना। अलग से कोई बाहर से कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रिंटर या आउटर डिवाइसेस भी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, यानी कि अपना स्टेटस बताता है। तो वो स्टेटस जो है वो इंटरनल डिवाइस यानी इंटरनल टू द कंप्यूटर जो आपका ऑपरेशन होगा, जो सीपीयू से कोरिलेट करेगा, यानी सीपीयू जस्ट जनरेट एवरी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, नो अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका जो है आप बोल सकते हैं कि यूनी प्रोसेसर वर्क करेगा और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में ये मल्टी प्रोसेसर वर्क करेगा, ठीक है ना, मल्टी प्रोसेसर एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म टास्क यानी यूनी प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नल जनरेट हो रहा है, और एक है कि नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर भी जनरेट हो रहा है। तो दैट इज द पर्टिकुलर डिफरेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द कॉमन, यानी कि पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 16 और पिन नंबर 39, ये टोटल 16 पिन्स है। अभी हम लोग डिस्कस किए कि टोटल 20 बिट एड्रेस बस और 16 बिट डेटा बस है। तो ये पिन नंबर 2 से 16 आप देखिए, पिन नंबर 2 से 16 ये बाई डायरेक्शनल पिन है, 2 से 16, और एक पिन आपका पिन नंबर 39 ये भी बाई डायरेक्शनल है। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, AD0 to AD15। तो ये जो AD का मतलब क्या है? हाँ बता रहे हैं, बाई डायरेक्शनल पिन है, पहले तो डायरेक्शन दोनों तरफ है। AD0 to AD15 में आपका A0 से A15 एड्रेस बस के लिए लिया गया है नेमिंग कन्वेंशन, और D0 से D15 डेटा बस के लिए लिया गया है। यानी A0 से A15 टोटल कितना बस हो गया 16, और D0 से D15 कितना डेटा बस हो गया 16। तो ये आपका इस 16 पिन से डेटा बस तो कंप्लीट हो गया 16 बिट का, एड्रेस बस 4 बच गया। तो यहां पर क्या है कि ये जो 16 पिन है ये एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है। अब एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स का मतलब हुआ कि सेम पिन इज यूज्ड फॉर एड्रेस एज वेल एज डेटा, यानी इस सेम पिन ये 16 पिन का यूज एड्रेस मूव करने के लिए एज वेल एज डेटा दोनों को मूव करने के लिए यूज होगा। लेकिन अब ये कब ये एड्रेस को मूव करेगा और कब डेटा को मूव करेगा ये डिपेंड करेगा ALE, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल। अगर ALE एक्टिव हाई होगा तो ये एड्रेस बस का काम करेगा ये पिन, अगर एक्टिव ये लो होगा ALE तो ये डेटा बस का काम करेगा। ये केवल यहाँ नहीं है, फिर एड्रेस बस आपका स्टेटस बस लाइन से भी आपका कोरिलेट करता है, यानी एड्रेस बस जो है वो स्टेटस यानी 4 जो आपका एड्रेस बस बच गया, टोटल 20 बिट है, 16 बिट तो मल्टीप्लेक्स्ड हो गया डेटा बस से, डेटा बस 16 बिट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एड्रेस बस अभी भी 4 बचा हुआ है, वो 4 एड्रेस बस जो है स्टेटस बस लाइन से आपका जो है मल्टीप्लेक्स्ड होता है। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब यहाँ क्या है, ये व्हाई इट इज मल्टीप्लेक्स्ड, तो दीज पिन्स एक्ट एज ए मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब मल्टीप्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पर ये पिन जो है डुअल मोड में काम करेगा। तो यहाँ पर डुअल मोड में काम करने के लिए कॉन्टैक्ट स्विचिंग होगा। तो कब एड्रेस कब डेटा के लिए ये ट्रीट किया जाएगा, तो व्हेनेवर ALE दैट इज एड्रेस लैच इनेबल पिन इज हाई, तो जब ये हाई होगा दैट इज 1, तो दीज पिन्स कैरी द एड्रेस, एंड व्हेन द ALE पिन इज लो दैट इज 0, दीज पिन्स कैरी डेटा। यानी यहाँ पर एक ALE पिन है, पिन नंबर 25, तो ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। अगर ये हाई होगा तो ये जितना भी 16 आपका जो पिन है ये एड्रेस बस का काम करेगा, ठीक है। और अगर ये लो होगा तो उस केस में आपका ये पिन जो है वो डेटा बस का काम करेगा। तो जब एड्रेस बस का काम करेगा तो इसका नेमिंग कन्वेंशन होगा A0 to A15, और जब डेटा बस का काम करेगा तो इस पिन का नाम होगा D0 to D15, और इस दोनों को कंबाइंडली लिखा गया है AD0 to AD15।
यानी AD0 to AD15 कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन, ठीक है ना। रोहित कुमार हंस रहे हो जी, कुछ डाउट है क्या? हैं? नो सर, डाउट मुझे तो सर रास्ते थोड़ी था मतलब बोलिए, सर, डाउट नहीं है सर। डाउट है? नो सर। अच्छा, तो एड्रेस लैच इनेबल, यानी कि एड्रेस लैच इनेबल पिन के बेसिस पर आपका एड्रेस और डेटा स्विचिंग होगा। कब एड्रेस बस काम करेगा, कब डेटा, ये डिपेंड करेगा ALE का वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपको रह सकता है कि पर्टिकुलर पिन, यानी कि आपका जो AD0 to AD15 इज वर्क एज ए डेटा बस, यानी तो पिन का नाम तो AD0 to AD15 है, तो दिस पिन वर्क एज ए डेटा बस व्हेन ALE and the value of ALE is लॉजिक 0 लॉजिक 1। तो जब लॉजिक 0 होगा तो डेटा बस का काम करेगा, जब लॉजिक 1 होगा तो एड्रेस बस का काम करेगा। लॉजिक 1 का मतलब है कि एड्रेस लैच इनेबल है, और लॉजिक 0 का मतलब है कि एड्रेस लैच डिजेबल है। तो जब एड्रेस लैच डिजेबल होगा तो वो एड्रेस बस का काम नहीं करेगा, डेटा बस का काम करेगा। नाउ पिन नंबर 35 to 38, यहाँ पर जो 4 पिन आपका बच गया, यस सर, AD16 17 18 19। यहाँ पर ये क्योंकि ये कंटेंट हम गूगल से लिए थे, तो यहाँ पर भी D लिखा हुआ था, ये D नहीं आपको ट्रीट करना है, ठीक है ना। इस पिन में एस को ट्रीट करना है। हाँ, इसको ट्रीट करना है A16 A17 A18 A19, ठीक है ना। यहाँ पर AD नहीं है, कॉपी पेस्ट किया गया होगा, यहाँ भी AD लिखा गया है, तो इसको A16 A17 A18 A19 पढ़ना है, ठीक है ना। ओके। यस सर। तो ये जो 4 पिन, ये आपका हम बताया कि जैसे 20 बिट आपका एड्रेस बस है, तो 20 बिट में से जो 16 बिट तो आपका डेटा बस से मल्टीप्लेक्स्ड हो गया, बच गया जो 4, तो 16 में आपका डेटा बस तो कंप्लीट हो गया, एड्रेस बस का 4 बिट बच गया था, तो वो 35 से 38 के बीच में A16 से A19 ये 4 एड्रेस बस ऐड हो गया, टोटल 20 बिट एड्रेस बस का भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये एड्रेस बस जो है ये स्टेटस बस लाइन से मल्टीप्लेक्स्ड है, तो अगेन यहाँ पर भी कब ये एड्रेस बस का काम करेगा, हरिओम कुमार? एड्रेस बस का काम, जब एड्रेस लैच इनेबल होगा तब से। हाँ, जब एड्रेस लैच इनेबल हाई होगा तो ये एड्रेस बस का काम करेगा, अदरवाइज स्टेटस बस लाइंस का काम करेगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं कि दीज पिंस एड्रेस एंड स्टेटस बस आर मल्टीप्लेक्स टू प्रोवाइड द एड्रेस सिग्नल्स A16 to A19 and the status bits S3 to S6. When ALE is 1, these pins carry the address, and when ALE is 0, then these pins carry the status lines. अब मैथमेटिकली हमको पता है, अब यहाँ पर जो 4 आपका जो स्टेटस है उसमें से S4 और S3 ये वेरियस सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 4 सेगमेंट रजिस्टर हम लोग डिस्कस किए हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, पोर्ट सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर सेगमेंट को ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। S5 आपका इंडिकेट करता है इंटरप्ट फ्लैग, यानी कि इंटरप्ट अगर कोई ऑकर हो रहा है तो आपका इंटरप्ट फ्लैग ऑन होगा, तो S5 का वैल्यू भी लॉजिक 1 होगा। अगर इंटरप्ट फ्लैग ऑफ है तो S5 का वैल्यू भी 0 रहेगा। S6 हमेशा सेट लॉजिक 0 सेट किया रहता है, यानी कि S4 और S3 ही आपका मेन स्टेटस बस लाइंस है, जिसका वैल्यू जो है वो सेगमेंट रजिस्टर को सेलेक्ट करने में यूज होता है। तो यहाँ पर S4 S3 में अगर 2 हमारा इनपुट है तो हम पहले से हम लोग को पता है कि n नंबर ऑफ चैनल के लिए 2 to the power n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं। तो 2 है तो 4 बनेगा, 2 का पावर 2, तो 4 का हाफ लिए S4 के लिए 2 बार 0 2 बार 1, और 2 का हाफ लिए 1 0 1 0 1 S3 के लिए। तो 0 0 इज फॉर एक्सेसिंग एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर,
01 is the combination for a stack segment, 10 is the segment for code segment. कोड सेगमेंट अगर आप कोड लिखते हैं तो, यानी अगर आपका कोड लिखा हुआ नहीं है तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपका कोई सेगमेंट होल्ड नहीं करेगा। और 11 इज फॉर डेटा सेगमेंट। तो आउट ऑफ 4 सेगमेंट रजिस्टर, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर। ये फिक्स है, इसको हम लोग केवल रिमाइंड करके रखना है कि विच कॉम्बिनेशन, ये भी क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में कभी कभी कि whenever the value of S4 is 0 and S3 is 1, which segment register is accessed, ठीक है ना। तो you have to identify the name of that segment register which is accessed for that sort of combination। तो उस combination के लिए जो आपका segment register आपका accessible होगा उसको आप add up करेंगे, ठीक है ना। तो next, अभी हम लोग कितना पिन डिस्कस कर लिए, 20 पिंस ऑलरेडी डिस्कस, यानी आउट ऑफ 40 पिंस 20 पिंस हम लोग डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट है आपका पिन नंबर 17, दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और पिन नंबर 18 दैट इज मास्केबल इंटरप्ट, यू कैन से इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट बेसिकली इट इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट एंड इट कैन नॉट बी डिजेबल्ड बाय सॉफ्टवेयर। आप इसको इसलिए टाइप 2 इंटरप्ट ऑफ 8086 भी कहा जाता है, यानी ये उस तरह का इंटरप्ट है जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और देयर इज ए इंटरप्ट INTR, दैट इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इसके लिए एक ISR जनरेट होगा, दैट मीन्स कि ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस इंटरप्ट होता है किसी पर्टिकुलर रीजन से, तो आपका IF ऑन होगा। जब IF ऑन होगा, IF का मतलब हुआ इंटरप्ट फ्लैग, स्टेटस फ्लैग। IF ऑन होने का मतलब है कि एक ISR जनरेट होगा। तो जैसे ही IF ऑन होगा इसका मतलब है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपका हाई हो गया, यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ और 8086 क्या होगा, इंटरप्टेड हो जाएगा। यानी 8086 इज द माइक्रो प्रोसेसर, इट गेट्स इंटरप्टेड वंस द IF फ्लैग इज ऑन। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब हुआ कि IF ऑन होने का मतलब है कि आपका किसी भी तरह का इंटरप्ट जनरेट हुआ और उस इंटरप्ट को जनरेट करने के चलते आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है जनरल या नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन उसका जो है वो डिसरप्टेड हो गया, यानी कि वो जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन उसका होना था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। तो आपका 8086 अब कोई प्रोसीजर्स वहां फॉलो अप नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब भी जैसे ही आपका IF इक्वल टू 0 होगा देन INTR डिजेबल्ड होगा, यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट डिजेबल्ड होगा। और एक बार जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट डिजेबल्ड होगा देन आफ्टर आपका जो है CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर 8086 री इनिशिएट अपने वर्क को री इनिशिएट कर पाएगा। तो दैट इज द 2 इंटरप्ट पिन हियर, इट इज मेंशन इन पिन नंबर 17 एंड पिन नंबर 18। द नेक्स्ट जो सर पहले वर्क हो रहा होगा वो तो सर बंद हो जाएगा। हाँ वो बंद हो जाएगा, रिज्यूम होगा, बंद नहीं होगा, रिज्यूम होगा फिर से, ठीक है ना। हाँ थोड़ा देर के लिए रोकिएगा क्योंकि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, अनअवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि उस रिसोर्स का मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं है, सिंगल इंस्टेंस है। तो सिंगल इंस्टेंस है तो वो ऑलरेडी कोई प्रोसेस अगर यूज कर रहा है तो उस सिंगल इंस्टेंस को जब तक वो रिलीज नहीं करेगा दूसरा प्रोसेस उसको एलोकेट नहीं करेगा। तो जैसे ही आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा तो प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए इंटरप्टेड हो जाएगा। किसके लिए इंटरप्टेड हो जाएगा, उस प्रोसेस के लिए जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा था वो प्रोसेस अब के लिए आपका प्रोसेसर इंटरप्टेड हो जाएगा। कब तक इंटरप्टेड रहेगा, जब तक कि आपका रिज्यूम नहीं करता वो प्रोसेस। रिज्यूम कब करेगा, जब इंस्टेंस रिलीज होगा, IF 0 हो जाएगा। हाँ तो जैसे ही इंस्टेंस रिलीज होगा, अब इसका उपाय है आपके पास, मल्टीपल इंस्टेंस बढ़ा लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जब पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट में से पहले आप पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में डेडलॉक, पढ़ लिए डेडलॉक? नो सर अभी नहीं, डेडलॉक नो सर अभी नहीं हुआ डेडलॉक पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बाद कर। हाँ मेमोरी मैनेजमेंट है बट डेडलॉक इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस एलोकेशन होता है वहां पर। तो वहां बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ RAG हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई प्रोसेस आपका सेफ स्टेट में
सिस्टम में जा रहा है या अनसेफ स्टेट है, जिसके लिए बैंकर्स एल्गोरिथम भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि आपका जो है प्रोसेस सेफ स्टेट में एलोकेट हो रहा है या अनसेफ स्टेट है। तो रिसोर्स को हम लोग चेकआउट करते हैं कि आपका जो है रिसोर्स के अकॉर्डिंगली आपका जो है वैल्यू होल्ड हो रहा है या नहीं। अब यहाँ क्या है कि इंटेल 8086 आपको हम लोग डिस्कस किए थे, ये 3 तरह का फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल हुआ था, यानी कि इसका 3 मॉडल यूज हुआ था, जो 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज का था। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वर्जन्स वी हैव ए क्लॉक पिन, दैट इज द क्लॉक जनरेटर। तो क्लॉक पिन इज द एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पिन यू कैन से। तो यहाँ पर इंटेल 8086 में आपके पास मैक्सिमम 3 फ्रीक्वेंसी को यूज किया गया, 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज के। तो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में इस पिन का जो है फ्रीक्वेंसी अलग अलग आपका यूज हुआ। देन द पिन नंबर 40, just not pin number 40 is the top pin used for power supply. Pin number 40, that is VCC, and voltage common collector, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपका जो है पावर सप्लाई पिन के रूप में यूज हुआ, प्लस 5 वोल्ट सिग्नल जो है 8086 को देने के लिए, जिसमें प्लस माइनस 10% वेरिएशन हो सकता है। तो these are the pins responsible for a specific region। ये पावर सप्लाई अगर करना है तो डीसी पावर सप्लाई के लिए VCC आपका जो है ये पर्टिकुलर पिन यूज किया गया। देन आफ्टर दिस वी डिस्कस, now see, up to this we already discussed how many pins, 20 pins for address and data bus, and 2 pin NMI INTR and 2 pin clock and VCC, यानी total 24 pins are discussed, ठीक है ना। Then next we discuss this pin number 34, BHE/S7। तो BHE is the bus high enable, ठीक है ना, बस हाई इनेबल। अब बस हाई इनेबल यानी टोटल जो बस है, जैसे अगर डेटा बस की बात करें तो डेटा बस आपका 16 है, तो लो कितना होगा, D0 से D7 आपका लो ऑर्डर होगा, और D8 से D15 आपका क्या होगा, हाई ऑर्डर। उसी तरह से A0 से A7 आपका लो ऑर्डर एड्रेस बस होगा, और हाई ऑर्डर एड्रेस बस कितना से कहाँ होगा, A8 से A15, ठीक है ना। तो एड्रेस बस आपका 20 बिट का है। तो अब यहाँ बस हाई इनेबल करने का मतलब है कि यहाँ पर जिस बस को का कंसर्न हो रहा है, वी जस्ट डिस्कस फर्स्ट पिन नंबर कितना है, पिन नंबर 34, 4 sir. पिन नंबर 34, दैट इज बस हाई इनेबल, और इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, बस हाई इनेबल कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली BHE stands for bus high enable, bus high enable it is used to enable, इसको इनेबल करने के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा बस, इट इज यूज्ड इन इंटेल 8086 टू इनेबल हाई ऑर्डर डेटा बस।
that is D8 to D15। तो अभी हम लोग बताया कि जो आपका लो ऑर्डर क्या होगा, टोटल 16 बिट डेटा बस है, तो D0 से D7 आपका लो ऑर्डर है, तो बस हाई इनेबल आपका जो है वो पिन यूज होता है D8 टू D15, यानी D0 से D7 से अगर वर्क नहीं हो पा रहा है तो वी जस्ट इनहांस द रेस्ट ऑफ द हाई ऑर्डर पिन फॉर डेटा बस, यानी D8 टू D15 इज इनेबल व्हेनेवर इट इज। तो ये एक्टिव हाई है या एक्टिव लो है? एक्टिव हाई। एक्टिव हाई नहीं है। अब एक और चीज समझ लीजिए, जब एक्टिव हाई बोलेंगे तो जितना भी नॉन कॉम्प्लीमेंट आपका जो पिन नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा होगा वो एक्टिव हाई होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो वो एक्टिव लो होगा। ठीक है, BHE कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है जब ये लॉजिक 0 होगा तभी इनेबल होगा, समझ रहे हैं? BHE अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो हम इसको एक्टिव हाई बोलते हैं, लेकिन BHE कॉम्प्लीमेंट है तो ये एक्टिव हाई बोलिएगा तो ये लो डिजेबल हो जाएगा। यानी अगर लॉजिक 1 में, एक्टिव हाई का मतलब हुआ लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 अगर इसका वैल्यू होगा तो BHE का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यस सर। तो इसको हम एक्टिव लो बोलेंगे। एक्टिव लो का करने का मतलब है जब इस पिन में लो इनपुट आप देंगे तो BHE इनेबल होगा, ठीक है, और स्टेटस आपका डिजेबल होगा, यस सर। और बाय डिफॉल्ट एक्टिव आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव हाई है, बस हाई इनेबल, BHE आपका एक्टिव लो है, ठीक है ना। ऑलवेज एट लॉजिक 1, ये हमेशा आपका लॉजिक 1 में ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हाई ऑर्डर बस यूज करना होगा तो BHE इनेबल करना होगा। BHE इनेबल करने के लिए आपको एक्टिव लो यानी कि लॉजिक 0 इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पिन इज जो सबसे इंपॉर्टेंट पिन है, पिन नंबर, that is pin number 33, this one, pin number 33, मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, पिन नंबर 33, that is MN MX बार। ये MN MX बार जो पिन है, ये MN stands for minimum and MX stands for maximum। तो अभी हम लोग डिस्कस किए बार क्यों लगा? हाँ, कि आपका जो इंटेल 808 है ये दो मोड में काम करता है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। तो दिस पिन इज यूज्ड फॉर, we just mentioned the MN MX bar pin is used to select either minimum